कर बोले वृंदावन बिहारी लाल की। दुर्गा माता की जय, गंगा माता की जय, भारत माता की जय, बाबा महाराज की जय। प्रिय सज्जनों में सनातन धर्म सम्राट देवर्षि संत विमलेश्वर गुरुकुल गुरु आश्रम हनुमत सदन अयोध्या वर्तमान समय में ग्राम सभा परानीपुर भागीरथी गंगा का पावन तट कृष्ण द्वैपायन महाभारत ग्रंथ का पौराणिक तीर्थ देवालय पांडवकालीन देवालय गंगा नदी पर स्नान करने आए। उसके बाद जितने सप्तद्वीप नौखंड में जितने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, गृहमंत्री, संस्कृति मंत्री, उनके लिए प्रकृति का और परमात्मा का, वेद नीति का, लोक धर्म नीति, राजधर्म नीति, सनातन धर्म नीति, गृहस्थ धर्म नीति, दंपत धर्म नीति आदि आदि संत नीति की जो परंपराएं हैं वह वाणी आप लोगों के बीच में व्यक्त हो रही है। जैसे जेम्स वाट ने इस धराधाम पर पहला रेल इंजन बनाया, भारत के लिए पहली मिसाइल जेपी अब्दुल कलाम साहब जी ने दिया, उसी तरह से ब्रह्मा की सृष्टि रचने के बाद इस सृष्टि का समुद्र से घिरी हुई सप्तद्वीप नौखंड के राजा हुए महाराज मनु और शतरूपा किसी के गर्भगृह से नहीं पैदा हुए। स्वयंभू मनुयर शतरूपा जनते भई नर सृष्टि अनुपा। तो महाराज मनु की जो स्मृति थी, संस्कृति थी, सिद्धांत था, नीति था, उसी का नाम है मनुस्मृति। तो इस भूमंडल का पहला संविधान जिसका नाम है मनु, और मनु कितने दिन राज्य किए? 4,32,000 वर्ष कलयुग की, 8,64,000 वर्ष आयु द्वापर की, 12,96,000 वर्ष आयु त्रेता की, 17,28,000 वर्ष आयु सतयुग की मान्य है। इसी को कालगणना काल तत्व कहते हैं। 64 चौकड़ी रावण राज्य किया। रावण के शासन काल में 64 बार सतयुग द्वापर त्रेता आदि आए। उसी तरह से महाराज मनु के शासन काल में 71 बार सतयुग द्वापर त्रेता आए, क्योंकि एक मनवंतर में 71 चतुर्युग जब बीतता है तो एक मनवंतर कहा जाता है। और एक मनवंतर तक एक इंद्र की आयु है। 14 मनवंतर का एक कल्प होता है, और एक कल्प का ब्रह्मा का एक दिन मान्य है। इसी तरह से 365 कल्प का ब्रह्मा का एक वर्ष है, और ब्रह्मा का जब 100 वर्ष व्यतीत हो जाता है तब भृगुटि विलास सृष्टि लय हुई, सपने संकट परे की सोई। इतने दिन तक सृष्टि की मान्यता और अवधि है। अब सिख, ईसाई, पारसी, जैन, इस्लाम, बौद्ध धर्म कुछ भी कहते हैं। तो महाराज मनु 71 यानी एक मनवंतर तक राज्य किए। और कौन से संविधान से? मनुस्मृति के संविधान से। इसलिए इस पृथ्वी का पहला संविधान क्या है? मनुस्मृति। इसलिए हम देश के प्रधानमंत्री, संस्कृति मंत्री और राष्ट्रपति गृहमंत्री महोदय से अनुरोध सुझाव देते हैं कि प्रकृति का जो सिद्धांत और विधि कानून है, परमात्मा का जो संविधान है जिसका नाम सनातन धर्म है, इसलिए सनातन धर्म नीति संस्कृति के तद अनुरूप गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं, और तुरंत इसको संस्कृत राष्ट्र, इसको संस्कृत संविधान दे दो। यदि राम के सच्चे भक्त हैं मोदी जी और अमित शाह जी, तो तत्काल जो राम की मर्यादा है, जो राम के राजधर्म नीति का संविधान है, उसी का नाम है संस्कृति और मनुस्मृति। तत्काल संस्कृत राष्ट्र घोषित कर दीजिए। इसी में आत्म कल्याण, लोक कल्याण, विश्व कल्याण में आप सफल हो जाएंगे। अब आइए दूसरे नंबर पर, महाराज मनु हो ही न विषय विराग, बसत भवन भात चौथ पन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन, बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा, और नारी समेत गमन बन कीन्हा। महाराज मनु 71 चतुर्युग के बाद जब वैराग्य जागृत हुआ तो अपनी शतरूपा धर्मपत्नी को साथ में लेकर के गए। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जैसे सावित्री के सिंदूर से सत्यवान की आयु बढ़ी, उसी तरह से जसोदा बहन के सिंदूर से आप प्रधानमंत्री 3 बार बने, गृहमंत्री बने, और आप धीरे धीरे चक्रवर्ती साम्राट
के कगार पर हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने में सफल भी हो जाएंगे। लेकिन जो है आपकी जो सरकार है वो बैसाखी पर तो है ही, आपका जो दंपत धर्म नीति है वो भी बैसाखी पर है। इसलिए पत्थर की दुर्गा, आप ज्वाला देवी त्रिपुर सुंदरी पर गए उस ठीक बात है, पर वो पत्थर की दुर्गा है। आपकी दुर्गा तो गुजरात में है, आपके घर में है, जिसका नाम है जसोदाबेन। उसको आप अपने साथ बुला करके और अपने साथ रख लीजिए, तब देवता लोग आपके ऊपर पुष्प की वर्षा करेंगे। अब उसके बाद जो हमने कहा, जितनी विधवा दुर्गा हैं उनको जो है कम से कम 4-4 हज़ार रुपया विधवा पेंशन दीजिए, और जितने वृद्ध और वृद्धा दुर्गा हैं, सुहागिन हैं, उनको 3-3 हज़ार, जो भूमिहीन शिक्षाहीन रोजगारहीन हैं उनको बेरोजगार भत्ता दे दीजिए। और जो गए हैं भूमिहीन शिक्षाहीन रोजगारहीन हैं उनको 5,000 रुपया गुजारा भत्ता दे दीजिए। इसी में आपकी भलाई है, क्योंकि ये मेरी वाणी नहीं, कबीर की वाणी है। दुनिया बड़ी बावरी, पाथर पूजन जाए, और घर की चकिया न पूजे जेकर पीसा खाए। यतो धर्मः ततो जयः, धर्मो रक्षति रक्षित। अपने दंपत धर्म की रक्षा करेंगे, जैसे अर्जुन ने उर्वशी को भगाया, उसी तरह से दुनिया को भगा करके मोदी जी आप जसोदाबेन को ले आइए। सारी 51 शक्तिपीठ 64 योगिनी आ करके आपको स्वप्न में मिल जाएंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। प्रकृति आपके ऊपर पुष्प वर्षा करेगी, ये मेरी वाणी नहीं, ये प्रकृति की वाणी है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम है। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव ना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो। ओम हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति। इसके बाबा चल